जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नेक्सस इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है, वैसे ही नेक्सस फॉन्ट्स को भी ऑप्टिमाइज कर सकता है। और फॉन्ट्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एप्लीकेशन की, क्योंकि ये जो फॉन्ट्स वगैरह है वही तो आपके एप्लीकेशन के टेक्स्ट को बहुत अच्छा दिखाने में मदद करते हैं। और इसीलिए नेक्स्ट.js ने इसमें दो चीज़ें अवेलेबल करके दी है। एक कि आप नेटवर्क से गूगल के फॉन्ट वगैरह ले सको, एक्चुअली नेटवर्क से आ ही नहीं रहे, ये नेक्स्ट.js ने खुद अपने पास रखे हुए हैं। और सेकंड चीज़ जो है वो है कि आप लोकली अपने फॉन्ट्स को भी लोड कर सकते हो, ताकि जैसी वेबसाइट है जो कि नथिंग की वेबसाइट है, अगर आपने देखी होगी, नथिंग नोशन नहीं यार, नथिंग की वेबसाइट कहाँ पे गई? ओके, ये जो नथिंग की वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे जाके देखो तो यहाँ पे बहुत अलग अलग लेवल के फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि नथिंग कम्युनिटी वाले पेज का ये जो ऊपर वाला फॉन्ट है वो आप देख सकते हो, या फिर नथिंग फ़ोन अगर मैं सर्च करूँ तो यहाँ पे नथिंग इंडिया ने भी बहुत अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ करे हैं। जैसे कि पहले ये वाली चीज़ हो गई, ऊपर वाली चीज़। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करके बॉटम पे जाऊँ तो बॉटम पे भी ये वाला फॉन्ट अलग है, ये वाला फॉन्ट अलग है, जो कि आपको गूगल के फॉन्ट में नहीं मिलते। इसीलिए इन जैसे फॉन्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद के फॉन्ट्स को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है। और वो जब आपको करना है तो आपको लोकल फॉन्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, और उसी के लिए next/font/local ये हमें पैकेज अवेलेबल है, या फिर ये हमें लाइब्रेरी अवेलेबल है काइंड ऑफ। और इसी के साथ आपके पास सेम चीज़ next/font/google भी है, जिसमें आपके पास रहेंगे गूगल फॉन्ट्स में जो भी फॉन्ट्स अवेलेबल है वो सारे फॉन्ट्स, ताकि आप उनको यूज़ कर पाओ। ये सारे फॉन्ट्स उसमें अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट.js ने खुद ने ये आपको अपने पैकेज में, अपने next/font वाले पैकेज में अवेलेबल करके दिए है। ठीक है, आपको गूगल के यूज़ करने होंगे तो आपको बस इस तरह से इंपोर्ट करना है और ऐसे ही यूज़ करना है। अगर आपको लोकल यूज़ करने होंगे तो आपको बस लोकल फॉन्ट डाउनलोड करना है, उसकी फाइल को रेफर करना है, और वो आप यूज़ कर पाओगे कुछ इस तरह से। तो एक काम करते हैं, एप्लीकेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं इसे यूज़। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को npm run dev करके। ये कर दिया, मैं रहूँगा कहाँ पे, अपने ऐप वाले चीज़ पे। मैं यहाँ से जाऊँगा अपने लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे जाने के बाद हमें कुछ चीज़ें दिख रही है, कुछ इमेजेस वगैरह है जो कि हमने पहले ऐड करी थी, पर अब जब इनकी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं इन इमेजेस के ऊपर एक चीज़ ऐड करूँगा p टैग में, और इसको बोलूँगा lorem 500। तो ये रहेगा अपना एक टेक्स्ट जो कि 500 वर्ड का है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि हम देख पाए कि क्या क्या हो रहा है। पर मैं एक बार अपना फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आपको कुछ 500 कैरेक्टर्स दिखेंगे इस तरह से, ताकि आप फॉन्ट को जज कर पाओ। ठीक है, हम एक काम करेंगे, वो काम ये है कि देखेंगे ये फॉन्ट कहाँ पे डिफाइंड है, लेआउट में। ठीक है, लेआउट में फॉन्ट डिफाइंड है, तो यहाँ पे देखो ये क्या यूज़ कर रहे हैं, जीस्ट और जीस्ट मोनो नाम के दो फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। कहाँ से? गूगल से। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार कि आप इसको ऐसे यूज़ कर रहे हो क्लास नेम में, पर मुझे यार ये फॉन्ट पसंद नहीं आया। मैं काम करता हूँ, मैं यूज़ करने लगता हूँ पॉपिंस यूज़ करना है मुझे सारी जगह पे। तो मुझे बस ये पॉपिंस को लेना है कुछ इस तरह से। मैं इसको कट कर दूँगा, मैं बोलूँगा पॉपिंस इक्वल टू पॉपिंस का फॉन्ट चाहिए मुझे। और उसके अंदर क्या क्या कंपलसरी है, देखो मैंने क्या किया, बस पॉपअप खोला। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट लेता है ये हमेशा, एक कंस्ट्रक्टर है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ले रहा है, ऐसे समझ लो। हम क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे यार क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, अच्छा सारे फॉन्ट के हम फेसेस दे सकते हैं, तो मैं दे दूंगा सारे की, यार मुझे सारों की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसेट वगैरह तो ऑप्शनल है आई गेस। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे बस यहाँ पे बोल दूंगा कि यार देखो ये जो रूट लेआउट है ना, इस पर पॉपिंस यूज़ करना है आपको। ठीक है, और पॉपिंस डॉट क्लास नेम मैंने ये कर दिया। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो कि वेरिएबल कर सकते हो फॉन्ट पॉपिन करके, और फिर इस वेरिएबल को यहाँ पे रेफर कर सकते हो जैसे कि उन्होंने किया था। ठीक है, या फिर आप क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हो, बोथ थिंग्स विल वर्क। अब देखो आपको दिख रहा है कि फॉन्ट बदल गया है थोड़ा सा, है ना। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको और अच्छे से देखना है कि फॉन्ट कैसे बदल जाता है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से कुछ ऐसा अटपटा सा फॉन्ट लूँगा। अच्छा, बंजी स्पाइस, क्या है ये, बंजी स्पाइस। ठीक है, देखते कि ये हमें मिलता है कि नहीं। बंजी स्पाइस नाम है इसका। ठीक है, हम एक काम करेंगे, इसका एक और चीज़ करते हैं, इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो कर देते हैं टेक्स्ट
LG करते हैं, ठीक है। ओके, LG कर दिया। अब हम एक काम करेंगे, लेआउट पे जाएंगे और यार इस फ़ॉन्ट का नाम क्या था, मैं भूल गया फिर से। इसका नाम है बंजी स्पाइस, ठीक है। देखते ये अवेलेबल है कि नहीं। बंजी स्पाइस इज़ अवेलेबल, नाइस। हमें बस इसे रिप्लेस करना है। और वेट्स के लिए कुछ दिक्कत हो गई है यहाँ पे कि वेट्स अवेलेबल नहीं है, शायद 400 अवेलेबल है बस, 500 वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, इट्स जस्ट 400। तो हम बस 400 को लेंगे यहाँ पे और इसको कहेंगे बंजी और इसको कहेंगे बंजी, और मैं कहूँगा यहाँ पे कि बंजी डॉट वेरिएबल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं, पर अपना फ़ॉन्ट तो अप्लाई हुआ ही नहीं, विच इज़ वियर्ड। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट क्यों अप्लाई नहीं हुआ वो भी हमें देखना पड़ेगा, पर उसके लिए एक बार देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस हमने छोड़ दिए यहाँ पे। एडजस्ट फॉल बैक वगैरह 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 कुछ ज़रूरत नहीं है इनकी। सबसेट अगर मैं लैटिन कर दूँ यहाँ पे तो कुछ होता है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी कुछ तो दिक्कत है। मैं अगर क्लास नेम दे दूँ यहाँ पे बस तो अप्लाई हो रहा है, नाइस। तो ये दिक्कत थी, हमने वेरिएबल दिया था, हमें क्लास नेम देना था। तो हम वेरिएबल को निकाल सकते हैं और क्लास नेम दे सकते हैं और अपना देखो फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया यहाँ पे सारी जगहों पे, जो कि बहुत सही दिख रहा है। और ये आप जो चाहिए वो ले सकते हो यहाँ से और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी उसके हिसाब से, विच इज़ सुपर अमेजिंग। पर अगर आपको कोई लोकल फ़ॉन्ट देना हो यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो। समझो मुझे ये गूगल से नहीं यूज़ करना, ठीक है, मुझे यूज़ करना है लोकली। मुझे समझो कोई फ़ॉन्ट पसंद आ गया, कोई देख लेता हूँ मैं अच्छा वाला फ़ॉन्ट जो कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं ये वाला, पर यार बाद में दिक्कत देगा, ये हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला करते हैं, ठीक है, कि वो जो नोटबुक होती है ना उस पर लिखा है ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हम इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कर लेंगे। गेट फ़ॉन्ट किया, मैं कर लिया डाउनलोड ऑल किया। डाउनलोड्स में जाके रहेगा ये, ठीक है, इसने पूरा डाउनलोड्स में रहेगा। मैंने डाउनलोड्स खोल दिया। डाउनलोड्स खोलने के बाद ये जो है इस ज़िप को मैंने अनजिप किया। अनजिप करने के बाद मुझे क्या करना है, ये फ़ॉन्ट को लेना है और ये फ़ॉन्ट को लेके मैं कहाँ डालूँगा, मैं डालूँगा इसको लेके, ओ सॉरी मैंने ये खोला नहीं, इसको लेके मैं डालूँगा पब्लिक के अंदर फ़ॉन्ट में, ठीक है। फ़ॉन्ट्स करके एक फ़ोल्डर बनाया मैंने और मैंने इसको लिया, उठाया और मैं डालूँगा इसको कहाँ पे, फ़ॉन्ट पे, ठीक है। फ़ॉन्ट पे डाल दिया, फ़ॉन्ट के अंदर आ गया। अब देखो फ़ॉन्ट के अंदर ये प्लेराइट MX गाइड करके फ़ॉन्ट है। तो इन्होंने क्या कहा है अपने डॉक्यूमेंटेशन में वो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि आपको बस आपके फ़ॉन्ट का सोर्स देना है लोकल फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करके। तो हम लोकल फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, एक सेकेंड, ओके, लोकल फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बस बोलेंगे कि यार गूगल की ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए लोकल, और लोकल से मैं इंपोर्ट करूँगा, इसका नाम रहेगा लोकल फ़ॉन्ट, ठीक है। अब ये चला गया कौन फ़ॉन्ट का नाम क्या है, अपने फ़ॉन्ट का नाम है प्लेराइट ये ना, प्लेराइट इक्वल टू लोकल फ़ॉन्ट है ये मेरा। और लोकल फ़ॉन्ट के अंदर क्या चाहिए मुझे चाहिए सोर्स क्या है लोकल फ़ॉन्ट का, मेरे लोकल फ़ॉन्ट का सोर्स है कि वो है पब्लिक में, इसलिए स्लैश के बाद वो है फ़ॉन्ट्स में अवेलेबल। और फ़ॉन्ट्स के बाद ये जो है इसका नाम मुझे वो देना पड़ेगा जो भी इसकी डायरेक्टरी है, और उसके बाद स्लैश, इसका नाम क्या है, प्लेराइट रेगुलर, अरे ये क्या किया, अच्छा प्लेराइट MX गाइड रेगुलर TTF। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको देना है क्लास नेम करके कुछ इस तरह से, तो मैं इसे क्लास नेम करके दे दूँगा। तो हम अगर देखें यहाँ पे जाके तो हमें तो बस देखना पड़ेगा कि अपना फ़ॉन्ट आ गया कि नहीं, इसे मिला नहीं है फ़ॉन्ट का पाथ वगैरह। तो ओ सॉरी ये फ़ॉन्ट है ना, इसे हम पब्लिक पे नहीं डाल सकते, इसे हमें डालना पड़ेगा अपने ऐप में। तो मैं इसे ऐप में ही डालूँगा, ऐप वाले फ़ोल्डर में, ताकि हम इसे रेफरेंस कर पाए यहीं से। तो ये ./fonts में अवेलेबल है और इस तरह से हम इस फ़ॉन्ट को दिखा सकते हैं। तो इसे हम सीधा एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि फ़ॉन्ट फाइल है, तो हमें इसको एक्सेस करने के लिए सोर्स से जाना पड़ेगा, मतलब हमें देने पड़ेंगे इसके एब्सोल्यूट पाथ्स या फिर रिलेटिव पाथ्स जहाँ से भी हम हैं, पर ये पब्लिक वाली चीज़ नहीं चलेगी। पर अभी अपना टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है और हमें समझ में आएगा कि हम किसे फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लोकल हो या फिर अपने गूगल वाले फ़ॉन्ट हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे जहाँ पे आप नई चीज़ सीख पाओ नेक्स्ट चीज़ की। और हमारे 500 सब्सक्राइब होने ही वाला है, तो अभी 428 है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हम वो माइलस्टोन भी हिट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।